हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने जो है पहला चैप्टर आपके सामने खत्म कर दिया। जिसको भी पढ़ना है वो जाके हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकता है। जो भी बंदे यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चंदन पॉली कोचिंग पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा है एंगल ऑफ सर्कुलर फंक्शन। एंगल ऑफ सर्कुलर फंक्शन मतलब वृत्तीय फलनों का कोण। अच्छा चैप्टर है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में पढ़ते चलिए। यूट्यूब पे जाइए, पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम भी थोड़ा सा इंगेज होंगे आप लोगों के साथ। क्वेश्चन दे रखा है यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज लेस देन 1 तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। ए दे रखा है ऑप्शन, एक से अधिक, बी दे रखा है एक से कम, सी दे रखा है 0, डी दे रखा है 1 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा लेस देन हो 1 से तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा। इसको सॉल्व करने चले हम। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा तो क्वेश्चन में दिया, हमें चाहिए सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो आइए क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज लेस देन 1। ऊपर और नीचे अगर सेक थीटा और प्लस tan थीटा का गुणा कर दें और सेक थीटा माइनस tan थीटा का भाग कर दें तो कोई इशू तो आना नहीं है। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें मान चाहिए सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो चलिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, अब हमने गुणा कर दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा का ऊपर, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का नीचे। अब सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज लेस देन 1। जबकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज लेस देन 1। अब इसी को हम सॉल्व कर दें। सेक थीटा प्लस tan थीटा इधर ले जाएं, इधर बचेगा एक सेक थीटा प्लस tan थीटा। इससे हमारा आंसर निकल के आया एक से हमेशा बड़ा होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर मार के ट्रिक करके आगे की तरफ निकल लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझना था, सॉल्व करके आगे की तरफ निकल लें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का क्या मान होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे तो नॉर्मली सॉल्व कर जाओगे। आइए सॉल्व करते हैं। सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ऐसे ही कर लें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणा और उसी से भाग कर लें। अब इज ग्रेटर देन 1, ऊपर क्या आ जाएगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1। ऊपर की वैल्यू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक उसी तरह से इधर ले जाएं तो सोल्यूशन में क्या आएगा भैया, सेक थीटा 1 इज ग्रेटर देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऑप्शन ऐसे ही दे रखा है, 0 डी 1 से कम, सी 1 डी 1 से अधिक। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, लेस देन होगी, मतलब 1 से कम होगी। तो दूसरा ऑप्शन मार के आगे की तरफ बढ़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहला है 2 माइनस रूट 3, दूसरा है 2 प्लस रूट 3, तीसरा है 1, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने उसको सॉल्व किया था। क्यों, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो भैया ऊपर नीचे किसकी गुणा कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। चलिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ऊपर गुणा करें सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे रहने दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणा कर दें बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या करें, भाग कर दें, इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 माइनस रूट 3, ऊपर की वैल्यू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 माइनस रूट 3। इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दें तो 2 प्लस रूट 3 से कर दें, 2 प्लस रूट 3 से होगा परमेयीकरण तो आ क्या जाएगा भैया, 2 प्लस रूट 3 बाई 1। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन ट्रिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगर चलें, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला,
एब्सोल्यूट साइन थीटा प्लस एब्सोल्यूट कॉस थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, का निम्न मान होगा पहला -2, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा नानांतिक। इधर लिखने सॉल्व करने में दिक्कत होगा। पहला जो ऑप्शन है इन्होंने दे रखा है -2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1, चौथा ऑप्शन दे रखा है नानाबधीज। चलिए सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि न तो, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम कोई नेगेटिव संख्या रखते हैं तो इसको पॉजिटिव ही मानते हैं। ये एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है। एब्सोल्यूट में कभी भी जीरो वैल्यू नहीं रखते हैं। एब्सोल्यूट से यही मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का निम्न वैल्यू और उच्च वैल्यू भी पूछ सकता है, मैक्स वैल्यू भी क्या होगी। दोनों क्वेश्चन यही क्लियर हो जाएंगे। चतुर्थांश अगर हम बनाएं तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे कोणों के मान होते हैं इसमें वो ऋणात्मक हो जाते हैं, इसमें ऋणात्मक हो जाते हैं, इसमें ऋणात्मक हो जाते हैं, इसमें पॉजिटिव रहते हैं। यहां ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट लगा दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लो कि साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, यही साइन 90 प्लस 45 1/√2 हो गया, कॉस 45 1/√2 हो गया, कॉस 90 प्लस 45 अगर मान लो आ गया तो -1/√2। तो इसमें भी गए अगर तो -1/√2 का वैल्यू रखेंगे तो चतुर्थांश सेम काम करेगा, क्योंकि ये जो लगा हुआ है ये इसको प्लस कर देगा। तो चाहे इस चतुर्थांश में हो, 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 वैल्यू जो भी आएगी उसकी प्लस होगी। तो हम ये कह सकते हैं एक चतुर्थांश से हम मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट से ही निकाल लें तो सारे चतुर्थांश के जो भी माइनस भी आएंगे तो वो प्लस हो जा रहे हैं, तो वैल्यू सेम हो जाएगी। कहने का मतलब है सिंपल कि साइन 45 डिग्री का जो मान होगा यहाँ 1/√2 होगा। अगर 180 प्लस 45 में जाए, 180 प्लस 45 कितना आ जाएगा भैया, 225 डिग्री, मतलब साइन 180 प्लस 45 माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 मतलब -1/√2। अगर इसको एब्सोल्यूट में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2। चीज तो वही आ गई, चाहे इस चतुर्थांश में हो, चाहे इस चतुर्थांश में हो, चाहे इस चतुर्थांश में हो, चाहे इस चतुर्थांश में। अब सॉल्व करें हम तो चाहे अब ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट के लिए ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश केवल एब्सोल्यूट के लिए बराबर होंगे। यहां से चलना हम प्रारंभ करें तो सबसे निम्न वैल्यू हम चलेंगे तो 0 डिग्री पे चलेंगे, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, इसको सॉल्व करें। साइन 0 का मान 0, जब हम फंक्शन में एफ थीटा इज इक्वल टू लिख लिया साइन 0 प्लस 0, मतलब साइन एफ 0 कर लिया, तो थीटा जब 0 कर दिया तो 0 प्लस 0 कॉस 0 का मान 1। 0 डिग्री पे, थीटा के 0 डिग्री पे जब हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया, 1 आ रहा है। दूसरा इसी चतुर्थांश में हम 45 डिग्री पे बात करेंगे, तो एफ 45 डिग्री पे हम जाए तो साइन 45 प्लस कॉस 45 कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 आ गया कितना, 2/√2 इज इक्वल टू √2।
यहाँ जो वैल्यू मीट करेगी √2 की करेगी, यहाँ जो है 1 करेगी। अब यहाँ आके देख लें 90 डिग्री पे, तो हम क्या कहेंगे sin 90 प्लस cos 90, फिर हमारा वैल्यू क्या आ गया 1। मतलब यहां से 1 चला, √2 आया और फिर 1 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी √2 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 1। ये इस केस में जब एब्सोल्यूट दिया हो, इसका ध्यान दीजिएगा। तो मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रखा है कि निम्न मान क्या होगा, 1 को मारेंगे आगे निकल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, या तो फार्मूला रट लो या तो इंटरमीडिएट वाले हैं तो समझ जाएंगे। दोनों तरफ से हम बता दे रहे हैं, हाई स्कूल वाले फार्मूला रट लें, इंटरमीडिएट वाले उसको सॉल्व कर सकते हैं जहां चाहे वहां। कह रहा है cos a प्लस sin a का न्यूनतम मान होगा। अब यही न्यूनतम भी और मैक्सिमम भी निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है -√2 a b -1 c 1 d 0। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन और कोसेक कॉस में sin a प्लस कॉस a, इस तरह का अगर कुछ समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है न्यूनतम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम पहले 10th वालों के लिए बता रहे हैं हम, जो होगी वो आपकी √a² प्लस b² होगी माइनस में a मान इनके आगे जो संख्या लगी होगी a sin b cos a, इस तरह का अगर कुछ बना है। सेम इसी तरह से है 1 इंटू साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए। तो अगर मिनिमम वैल्यू निकाले तो -√1² प्लस 1² इक्वल टू -√2। मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है प्लस √a² प्लस b²। तो कर ले क्या प्लस √2 आ जाएगा। तो जो साइन ए प्लस कॉस ए का मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो √2 होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -√2। अब क्वेश्चन करोगे या आया कैसे, तो इंटरमीडिएट के फलन का क्वेश्चन है। मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। सवाल मेरा यही है, इसका न्यूनतम और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए मेरा कोई फंक्शन है एफ ए साइन ए प्लस कॉस ए। इंटरमीडिएट वाले थोड़ा समझेंगे, हाई स्कूल के तो सर के ऊपर की बात है। एफ ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी ए साइन ए प्लस डी अपॉन डी ए कॉस ए। अब इसको सॉल्व करें, एफ डैश ए इज इक्वल टू साइन ए का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए प्लस कॉस ए का माइनस साइन ए। क्या आ गया भैया कॉस ए माइनस साइन ए। जब मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालनी होती है तो एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। अब कॉस ए
माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0, तो कॉस ए बराबर साइन ए, तब साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या tan ए इज इक्वल टू 1। तो ए किस दशा में होगा भाई? π/4 में। ए की वैल्यू आ गई भैया π/4। लेकिन अब हमें पता है चतुर्थांश में जाएं, अगर हम चतुर्थांश में जा रहे हैं तो tan की वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव होती है, इसमें भी पॉजिटिव होती है। तो अगर आ गए तो हम कहेंगे कि π/4 एक tan a का मान अगर 1 है तो a इज इक्वल टू π/4, और यहां भी एक आएगा इसका 180 प्लस 45, मतलब पाई प्लस π/4 पे 180 प्लस 45। तो इन दोनों जगहों पे हम मान रख के देख लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम निकल जाएगा। भैया जब मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो फार्मूले को रखें, तो आ जाइए साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू रखनी है, तो साइन ए साइन 45 π/4 प्लस साइन π/4 प्लस कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा। आगे देखें तो दूसरा सॉल्व करें तो साइन पाई प्लस π/4 प्लस कॉस पाई प्लस π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन 180 प्लस 45, तीसरे चतुर्थांश में माइनस साइन 45 π/4 माइनस प्लस कॉस, इसमें ऋणात्मक होगा 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4। भैया रख लो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, इसलिए माइनस 2/√2, इसको सॉल्व करोगे -√2। तो मैक्सिमम तो वैल्यू होगी इसकी √2 और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी -√2। इस तरह से न्यूनतम मान इसका -√2 होगा। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए है, हाई स्कूल वाले वही फार्मूला रख लें, रट लें, -a² प्लस करड़ी में b² माइनस करड़ी में 1² प्लस b²। आगे चलें, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दे रखा है साइन दूसरा दे रखा है साइन x cot x, साइन 2x 2 साइन x, डी दे रखा है साइन x। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन x प्लस कॉस x की मैक्सिमम वैल्यू आई थी √2 और मिनिमम वैल्यू क्या आई थी -√2। भैया -√2 अगर देखें नंबर सिस्टम में, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, 0 1 माइनस में -2, इधर 1 और 2। जब मैक्सिमम हमारा मीट करता है √2 मतलब 1.44, यहां कहीं
अब -√2, ये तो माइनस की तरफ है, ये कहीं आएगा, यहां कहीं। अब देखेंगे कि जब मेरा मान -√2 से 2 के बीच में है तो कभी 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला ही आंसर हमने पकड़ लिया कि ये रॉन्ग है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, मार के निकल लो आप। और कोई ऐसा ऑप्शन तो दिखा नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है, केवल समझने वाली बात है, इसमें लगाने वाली कोई चीज नहीं थी। कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान सदैव होता है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, 2 से कम, 2 से अधिक, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से थोड़ा सा केवल माइंड लगाएंगे तो देखेंगे, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अगर कोई हमारा फंक्शन है f(x) x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी के फॉर्म में, तो x को तो 0 हम कर नहीं सकते, 0 से ऊपर चलेंगे और 0 से इधर चलेंगे, x को 0 कर दिए तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, निकालेंगे क्या। अगर माइनस भी चलेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं ऐसे। अगर -2 भी रखेंगे, -3 भी रखेंगे, तो वैल्यू हमारी जो मीट करेगी वो 2 या 2 से अधिक। अब इसके ऊपर आप चाहे -2 रख लो, चाहे 2 रख लो, 2 रखोगे 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 0.25, मतलब 2 से हमेशा क्या आएगा, अधिक आएगा। तो 2 या 2 से अधिक वाला ऑप्शन को चूज करेंगे और आगे की तरफ बढ़ लेंगे। आज का क्लास यहीं हम समाप्त करेंगे। फिर से एक बार बता देंगे, वीडियो देखना है तो आप जाके चंदन पॉली, फिर से दे रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, चंदन पॉली कोचिंग पर जाकर आप डिप्लोमा का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।